नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लोर मिल यानी आटा चक्की बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप फ्लोर मिल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे कि यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए और इसके अंदर प्रॉफिट कितना होता है, कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने की क्या प्रोसेस रहेगी, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोर मिल बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों यदि फ्लोर मिल यानी आटा चक्की के बिजनेस की बात करें तो यह सदाबहार चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों आटा एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम घर पर हर दिन करते हैं। क्योंकि दोस्तों घर में जब खाना बनता है तो आटे के बिना खाना नहीं बनाया जा सकता और आटा हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि दोस्तों जब घर पे रोटियां बनती है, चपाती बनती है, फुलके बनते हैं या पराठे बनते हैं, सभी के अंदर आटे का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आटा भी कई प्रकार के अनाज का होता है, जैसे आटा गेहूं का भी होता है, ज्वार का भी होता है, बाजरी का भी होता है, ऐसे कई से प्रकार के अनाज का आटा होता है। और दोस्तों आटा घर के साथ साथ रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कैफे के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आज फ्लोर मिल का बिजनेस एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है और सदाबहार चलने वाला बिजनेस है। और दोस्तों इस बिजनेस को छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एस्टेब्लिश किया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया देख रहा है जो सदाबहार चलता है तो यह बिजनेस बिल्कुल सही है और इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप आटा चक्की यानी फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को कितने प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को दो प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों बेसिक मिल और दूसरा है दोस्तों फ्लोर मिल। दोस्तों बेसिक मिल की बात करें तो इसको सिंपल भाषा में बताएं तो दोस्तों आप अपने घर पर आटा चक्की लगाकर मिलिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, यानी आप लोगों को पिसाई की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। लोग आपके घर पर अनाज लेकर आएंगे, आप उनका अनाज पीस कर देंगे और अपने पैसे ले लेंगे। दोस्तों यह एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है जिसके अंदर ना तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती और इस बिजनेस को आप अपने घर पर ही शुरू कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों फ्लोर मिल। दोस्तों फ्लोर मिल एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और अच्छी खासी जमीन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दोस्तों यूं मान लीजिए इसके अंदर आप एक छोटी सी अपने नाम से कंपनी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको खुद को ही अनाज खरीदना पड़ता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है, फिर उसकी मिलिंग करनी पड़ती है यानी पिसाई करनी पड़ती है, फिर पैकिंग करनी पड़ती है और फिर मार्केट में आपको उसको पहुंचाना होता है अपने नाम से या किसी ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में उसे बेचना होता है। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बेसिक मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन है और आप खुद की जमीन के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और यदि आप जमीन खरीद रहे हैं या किराए पर लेकर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों बेसिक मिल बिजनेस के अंदर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट में काम चला सकते हैं और फ्लोर मिल के अंदर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों बेसिक मिल की बात करें तो आज के अंदर आपको ना तो जमीन का खर्चा होगा, क्योंकि दोस्तों आप यह बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं। आपको अपने घर पर आटा चक्की लगानी है और उसके साथ एक अच्छा सा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है। तो दोस्तों यह बिजनेस आप 50 से 60 हजार रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यदि आपके पास खुद की जमीन है तो आपको मशीनें खरीदनी पड़ेगी, स्टाफ हायर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने पड़ेंगे और कुछ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटीज के लिए भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस के लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कॉस्ट आपको करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको कम से कम यदि आपके पास खुद की जमीन है तो 25 से 30 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपना अच्छा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप थोड़ी मशीन के साथ यह बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप हाई लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आप फ्लोर मिल के साथ सूजी का मिल लगाना चाहते हैं या मैदा मिल लगाना चाहते हैं या बेसन के लिए अलग से मिल लगाना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप आटा चक्की का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो
इसके लिए आपके पास जमीन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो दोस्तों जिस तरह इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, उसी तरह दोस्तों आपकी जमीन भी आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों बेसिक मिल के अंदर तो आपको कोई भी जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। इस बिजनेस को आप यदि आपके पास खुद की घर की जमीन है छोटी सी, आपके पास 1 या 2 कमरे एक्स्ट्रा हैं, तो आप उनके अंदर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं 1 या 2 आटा चक्की लगाकर। और दोस्तों फ्लोर मिल के अंदर जमीन की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको मशीनें भी लगानी पड़ती है, अच्छे खासे स्टॉक के लिए भी आपको गोडाउन चाहिए और आपको ऑफिस के लिए भी अच्छी खासी जगह चाहिएगी। तो दोस्तों सभी चीजों को मिलाकर इस बिजनेस के अंदर आपके पास यदि 3000 से 3500 स्क्वायर फीट जगह है तो आप एक अच्छा सा फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों के अंदर आपको अलग अलग जमीन और अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि आपके पास कम जमीन है और कम इन्वेस्टमेंट है तो आप बेसिक मिल का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और यदि आपके पास ज्यादा जमीन है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप आटा चक्की यानी फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों बेसिक मिल के अंदर आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती और आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों यूं मान लीजिए आप अपनी एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे और उसी तरह आपको सभी लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला लाइसेंस होगा बिजनेस एंटिटी, क्योंकि दोस्तों यदि आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो शुरू में आपको बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फासी से भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको सोप एक्ट एंड ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके बाद उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट में आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय में आप जीएसटी नंबर के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सभी लाइसेंस होने चाहिए दोस्तों, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, यानी इस बिजनेस के अंदर किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि आप बेसिक मिल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको अपनी जमीन के ऊपर एक अच्छी सी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी चाहिएगी और आप 1 या 2 आटा चक्की लगानी पड़ेगी। उसके साथ ही आप दोस्तों अच्छा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बड़े लेवल पर, तो इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपके पास अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अच्छी सी लोकेशन पर अच्छी सी जगह होनी चाहिए, और दोस्तों जगह के ऊपर अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होनी चाहिए और वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए। और दोस्तों इनके साथ आपके पास एक अच्छा सा स्टाफ होना चाहिए और आपकी लोकेशन के ऊपर ड्रेनेज की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। और दोस्तों इक्विपमेंट्स और मशीन की बात करें तो आपको फ्लोर मिल के अंदर अच्छी खासी ऑटोमेटिक मशीनें लगानी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सभी चीजों के लिए अलग अलग मशीन की जरूरत पड़ती है। जैसे अनाज की सफाई के लिए अलग, पिसाई के लिए अलग, पैकिंग के लिए अलग, सभी चीजों के लिए दोस्तों अलग अलग मशीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों आज के समय में बहुत सी ऑटोमेटिक मशीनें आ रही है जो सभी काम एक साथ करती है। दोस्तों हम उन सभी मशीनों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे और उनके लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप वहां से वह मशीनें आप खरीद सकते हैं और सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं। दोस्तों हम सभी मशीनों के बारे में आपको अलग अलग बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ मेन मशीनें बता देते हैं, और आप सभी मशीनों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट करे पर जाकर सभी के बारे में पढ़ सकते हैं। वहां दोस्तों हमने सभी मशीनों के बारे में डिटेल से बताया कि आपको कहां से मशीन खरीदनी है, कौन सी मशीन खरीदनी है, सब कुछ दोस्तों वहां बताया गया है। मेन काम के लिए जो मशीनें होती है, जो आटे की पिसाई करती हैं, पैकिंग करती हैं, वे सभी मेन मशीनें होती है। लेकिन दोस्तों बहुत से इक्विपमेंट्स और चाहिए होते हैं जो मशीनों को चलाते हैं, और छोटी मशीनें और भी होती हैं जो आपके पैकिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएगी, गोडाउन तक पहुंचाएगी। सभी इक्विपमेंट्स दोस्तों हमने वेबसाइट पर बताए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी जमीन है और ये सभी इक्विपमेंट्स है तो आप आसानी से फ्लोर मिल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप आटा चक्की का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के अंदर प्रोसेस क्या रहेगी। तो दोस्तों प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों यदि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यदि आप प्रोसेस के हिसाब से बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन दोस्तों यदि आप प्रोसेस के साथ बिजनेस शुरू नहीं करेंगे और कोई काम कभी करेंगे तो आपको बिजनेस करने में बहुत मुश्किल होगी। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आप एरिया का एनालिसिस करें। एरिया का एनालिसिस का मतलब है दोस्तों आप जिस लोकेशन पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस लोकेशन के बारे में अच्छे से एनालाइज करें। और दोस्तों एनालाइज के अंदर आपको यह पता लगाना है कि आपकी लोकेशन के ऊपर पहले से कितने बिजनेस है और वहां पर कितने ज्यादा कस्टमर है
और कस्टमर की क्या क्या डिमांड है। और दोस्तों आपको यह भी पता करना है कि आपके कंपटीटर कितने हैं और वह किस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उनसे सस्ता प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यह सब बात दोस्तों आपको एरिया एनालिसिस के अंदर पता करनी है। दोस्तों एरिया एनालिसिस करने के बाद आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करें। दोस्तों आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है ऐसी जगह जहां पर अच्छी रोड फैसिलिटी हो, अच्छी वाटर फैसिलिटी हो और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो और अच्छे खासे कस्टमर हो। दोस्तों जमीन का सिलेक्शन करने के बाद आप अपना बिजनेस प्लान तैयार करें, यानी प्रोजेक्ट प्लान तैयार करें। दोस्तों आप बिजनेस प्लान के बिना बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जितना अच्छा बिजनेस प्लान होगा उतने अच्छे से बिजनेस आपका एस्टेब्लिश होगा, और जितना बिजनेस प्लान आपका अच्छा नहीं होगा उतना ही बिजनेस करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बिजनेस प्लान के अंदर आपको वह सभी चीजें इंक्लूड करनी है जो बिजनेस के अंदर होने वाली है और आप बिजनेस के अंदर करने वाले हैं। जैसे आपके पास कितना बजट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से स्टाफ हायर करने हैं, कहाँ से आपको अनाज लेके आना है, कहाँ पर आपको माल पहुंचाना है, सब कुछ बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। दोस्तों बिजनेस प्लान रेडी करने के बाद आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करनी है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करने के लिए आप बैंक से बिजनेस के लिए लोन भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास खुद की इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यदि आप बिजनेस लोन लेकर या बिजनेस करना चाहें तो आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे और आपको बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने के बाद आप अपनी मशीनरी खरीदें। दोस्तों मशीनरी खरीदने के लिए आप मार्केट से पता करें कहां से आपको अच्छी मशीनें मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीनें भी खरीद सकते हैं, मैनुअल मशीनें भी खरीद सकते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको सलाह देंगे यदि आप छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीनों के साथ काम चलाना चाहिए, और जब आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाए उसके बाद आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेकर बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों मशीनें खरीदने के बाद आपको अपनी लोकेशन के ऊपर सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और वाटर फैसिलिटी, सभी फैसिलिटी आपको अपनी लोकेशन के ऊपर एस्टेब्लिश करनी है। दोस्तों फिर आपको अपना स्टाफ हायर करना है। दोस्तों स्टाफ के अंदर आपका जितना बड़ा बिजनेस है उस हिसाब से आप स्टाफ हायर करें, यानी 2 स्टाफ लेना चाहते हैं, 3 स्टाफ लेना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना स्टाफ हायर करें। दोस्तों सभी चीजें आपके पास हो जाए और सभी फैसिलिटी आपकी लोकेशन के ऊपर हो जाए तो आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप आटा चक्की यानी फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको मुनाफा कितना होगा। तो दोस्तों मुनाफे की बात करें तो बेसिक मिल के अंदर अलग तरीके से मुनाफा होता है और फ्लोर मिल के अंदर अलग तरीके से मुनाफा होता है। दोस्तों बेसिक मिल की बात करें तो इसके अंदर प्रति किलो पिसाई के हिसाब से आपको पैसे देते हैं, जैसे 2 रुपए प्रति किलो होगा, 3 रुपए प्रति किलो होगा, उस हिसाब से आपको मुनाफा होगा। और आपका खर्चा निकाल कर आपको 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। और दोस्तों यदि फ्लोर मिल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ती है और जब प्रोडक्ट तैयार होता है उसके लिए आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपके हिसाब से होगा। तो दोस्तों बेसिक मिल के अंदर हमने आपको बता दिया। यदि आप फ्लोर मिल के अंदर पता करना चाहते हैं तो आप अपने पड़ोस के किसी फ्लोर मिल के अंदर जाएं, वहां दोस्तों आप सभी चीजें देखेंगे किस चीज पर कितना खर्चा हो रहा है, उस हिसाब से दोस्तों आप अपने प्रॉफिट मार्जिन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप फ्लोर मिल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टकरे पर जाएं। दोस्तों वहां हमने अच्छे से बताया है और सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताया है, क्योंकि दोस्तों यदि हम वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ सभी चीजें बताते तो वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाता। तो दोस्तों आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया वेबसाइट का, आप वहां से जाएं और दोस्तों वहां से सभी डिटेल आप आराम से ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपका इस बिजनेस के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।